नमस्ते। अब हम यूनिट 1 अ लेटर टू गॉड के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। कहानी का यह वाक्य देखिए। सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm in which hailstones fall is a hailstorm. You know that a storm is bad weather with strong winds, rain, thunder and lightning. ओले बर्फ के छोटे गोले होते हैं जो बारिश की तरह गिरते हैं। जिस तूफान में ओले गिरते हैं उसे ओलावृष्टि कहते हैं। आप जानते हैं कि तूफान खराब मौसम होता है जिसमें तेज हवाएं, बारिश, गरज और बिजली कड़कती है। There are different names in different parts of the world for storms, depending on their nature. Can you match the names in the box with their description below and fill in the blanks? You may use a dictionary to help you. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तूफानों के अलग अलग नाम होते हैं जो उनके नेचर पर निर्भर करता है। क्या आप बॉक्स में दिए गए नामों को नीचे दिए गए उनके डिस्क्रिप्शन से मिला सकते हैं और खाली जगह भर सकते हैं। आप मदद के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स में देख लीजिए। गेल यानी कि तेज हवा, वर्ल्डविंड यानी कि बवंडर, साइक्लोन यानी कि चक्रवात, हरिकेन यानी तूफान, टॉर्नेडो टाइफून। फर्स्ट है अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल। साइक्लोन एक हिंसक उष्णकटिबंधीय तूफान जिसमें तेज हवाएं गोलाकार रूप में चलती है उसे क्या कहते हैं? साइक्लोन यानी कि चक्रवात। सेकंड, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड कि अत्यंत तेज हवा को क्या कहेंगे? गेल यानी कि आंधी। थर्ड, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स बहुत तेज हवाओं वाला एक हिंसक उष्णकटिबंधीय तूफान, टाइफून। फोर्थ, अ वायलेंट स्टॉर्म whose center is a cloud in the shape of a funnel एक हिंसक तूफान जिसका केंद्र की फनल के आकार का बादल होता है, टॉर्नेडो यानी कि बवंडर। ओके। फिफ्थ, a violent storm with very strong winds especially in the western Atlantic Ocean बहुत तेज हवा वाला एक हिंसक तूफान विशेष रूप से पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, वो क्या होता है? हरिकेन। ओके। सिक्स, a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage, whirlwind एक बहुत तेज हवा जो घूर्णन गति में बहुत तेजी से चलती है और भारी नुकसान पहुंचाती है उसे क्या कहेंगे? वर्ल्डविंड यानी कि भंवर हवा। अब इसे देख लीजिए बॉक्स में। साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफून क्या होते हैं? सेम टाइप के होते हैं लेकिन डिफरेंट प्लेसेस में। टॉर्नेडो एंड वर्ल्डविंड क्या होती है? घूमने वाली हवा। और गेल क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग विंड। सेकेंड, नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। ध्यान दें कि कहानी के इन वाक्यों में होप शब्द का इस्तेमाल किस तरह किया गया है। ए, आई होप इट द हेलस्टॉर्म पासिस क्विकली मुझे उम्मीद है कि यह ओलों का तूफान जल्दी गुजर जाएगा। बी, देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड बस एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज अ वर्ब which means you wish for something to happen. In the second example, it is a noun meaning a chance for something to happen. पहले उदाहरण में होप एक क्रिया यानी कि वर्ब है जिसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि कोई चीज हो। दूसरे उदाहरण में यह एक संज्ञा यानी कि नाउन है जिसका मतलब है कि किसी चीज के होने की संभावना है। ओके। मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स ऑफ होप इन कॉलम बी। कॉलम ए के वाक्यों को कॉलम बी में होप के अर्थों से मिलाएं। होप यानी कि आशा, ओके, या उम्मीद। ए और बी साइड का मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वॉन्ट टू स्टडी इन कॉलेज? आई होप सो क्या आपको कॉलेज में वे सब्जेक्ट मिलेंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है।
तो क्या होगा, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, यह एहसास कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। ओके। सेकंड, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्गुइंग। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह बात बुरी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे आपकी बहस करने का तरीका पसंद नहीं है। Showing concern that what you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite। इस बात का ध्यान रखना कि आपकी कही बात से दूसरे व्यक्ति को बुरा ना लगे या वह परेशान ना हो, विनम्र होने का एक तरीका। थर्ड, दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV एड्स सफर्स। यह खोज HIV एड्स से परेशान लोगों को नई उम्मीद देगी। वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, किसी चीज के होने की चाह रखना और यह सोचना कि ऐसा होना काफी हद तक संभव है। आप फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके। Fourth, we were hoping against hope that the judge would not notice our mistakes। हम उम्मीद कर रहे थे कि जज हमारी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे। Wishing for something to happen although this is very unlikely, किसी चीज के होने की कामना करना भले ही ऐसा होने की संभावना बहुत कम हो। Fifth, I called early in the hope of speaking to her before she went to school। मैंने स्कूल जाने से पहले उससे बात करने की उम्मीद में जल्दी फोन किया। Thinking that this would happen, it may or may not have happened। यह सोचना कि ऐसा होगा, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो। 6, just when everybody had given up hope, the fisherman came back 7 days after the cyclone। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी तभी साइक्लोन के 7 दिन बाद मछुआरे वापस आ गए। Stop believing that this good thing would happen। अब इस बात पर विश्वास ना करना कि वह अच्छी चीज होगी। आप कंफ्यूज ना हो, फर्स्ट एंड थर्ड में इसके लिए देख लीजिए। आई होप सो यानी होता है कि बस दिल की उम्मीद, और न्यू होप यानी कि अब सच में चांस दिख रहा है। ओके।